मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग घातांक करनी सर्च एंड इंडाइसेस। चलिए बोर्ड पे देखना ध्यान से। अभी हम कुछ फॉर्मुलेस के डिस्कस करेंगे। फॉर्मुलेस क्या है, इसके कुछ फॉर्मुलेस हैं, उन फॉर्मुलेस को ध्यान से आप देखना। विदाउट फॉर्मुलेस ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो सकते, ये चैप्टर बिल्कुल नहीं हो सकता। ध्यान से देखना बेटा इसको। पहला फॉर्मूला आपका क्या है, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। बेटा अगर आधार समान होता है तो पावर क्या होती है बेटा, ऐड होती है। अगर आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा बेटा ए की पावर एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। दूसरा बेटा भाग में घातें घटती हैं, तो ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई इज इक्वल टू आएगा ए की पावर एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई। जब आधार समान होता है तो पावर क्या होती है बेटा, घटती है। दूसरा बेटा फॉर्मूला ये आपका तीसरा, अंडर रूट ऑफ ए बी। अगर अंडर रूट ऑफ ए बी लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। क्लियर, रूट ए इंटू रूट बी। चौथी बात समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है रूट ए और रूट बी, तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, रूट ए और बेटा हो जाएगा ये रूट बी। पांचवी बात आपकी ये है कि किसी की पावर जीरो कितनी होती है, ये बेटा 1 होता है। क्लियर। छठवा है बेटा ए की पावर एक्स की पावर वाई। तो बेटा ये देखिए एक्स और वाई का मल्टीप्लाई होगा आपस में, क्या हो जाएगा बेटा, ए की पावर एक्स वाई। समझाया। चलिए भाई, सातवां कंसेप्ट क्या है, सातवां रूल देखना आप ध्यान से। ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई, सॉरी ए की पावर वाई। अगर आधार समान होता है, सॉरी अगर आधार बराबर है तो पावर भी क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा एक्स बराबर वाई। क्लियर। आठवां रूल क्या कहता है आपसे, आठवां ध्यान से देखना। आठवां रूल आपसे क्या कह रहा है, आठवां रूल ये आपसे बोलता है कि ए की पावर एक्स की पावर वाई की पावर बेटा जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, ए की पावर एक्स बाई जेड आएगा। 9 रूल का आपसे क्या कहता है, 9 नंबर का रूल ध्यान से देखना। अगर मैंने ये लिखा ए की पावर माइनस एन लिखा, मतलब ये हो जाएगा 1/a की पावर n होता है, इसे इनवर्स बोलते हैं। ये जो माइनस का है वो बेटा कहाँ पहुँचेगा, 1/a टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है भाई। 10वां रूल ध्यान से देखेंगे बेटा। अगर मैंने ये लिखा, अगर मैंने √2 लिख दिया और √x लिखा है, तो एक बात याद रखना, अगर x पर से रूट हटेगा तो बेटा इसकी पावर लग जाएगी आपकी 1/2 लग जाएगी। 11वां रूल आप देखेंगे। 11वां रूल आपसे क्या कह रहा है, अगर मैंने इस तरह लिख दिया फंक्शन, ध्यान से देखना, x की पावर बेटा 3 की पावर मैंने क्या लिखा 6, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, x की पावर 5 इंटू 1/3 इंटू आपकी 1/6। इस तरह भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ये 10-11 बेसिक फॉर्मूलेज है बेटा आपको जो याद करने पड़ेंगे, और विदाउट इन फॉर्मूलेज के आप घातांक करनी नहीं सॉल्व कर सकते। ये अलजेब्रा का छोटा सा पार्ट होता है जो आपको करना पड़ेगा। अब मैं टाइप वाइज सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टाइप को क्लियर करूँगा। क्लियर। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, ये फॉर्मूलेज याद करने हैं। अगर ये फॉर्मूलेज याद होंगे तो क्वेश्चन के अंदर ये अप्लाई आप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपन इसको रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन ये है आपका 2/3 की पावर कितना है बेटा, 2x है, इंटू 2/3 की पावर बेटा कितना है आपका 4x माइनस 3 है, इज इक्वल टू दिया आपको 2/3, ये दिया है आपको 2/3, और आपसे पूछा है बताइए, तब आपसे क्या पूछा है, x का वैल्यू क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें। ये सवाल आपसे क्या कह रहा है ध्यान से देखें। चलिए बनाइए। देखिए बेटा ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखेंगे। आपको दिख रहा है बेटा ये यहाँ पर क्या है, देखो आधार समान है,
बीच में लगा हुआ मल्टीप्लाई का साइन और आधार बेटा समान है, और जब आधार समान होता है, बेस बराबर होता है, तो पावर क्या होती है बेटा, ऐड होती है। जरा ध्यान से देखना, 2/3 को मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए बेटा, इसको क्या लिखा, आधार समान तो पावर जुड़ती है, 2/3 पावर को ऐड करो, क्या हो बेटा 2x + 4x - 3 = कितना दिया बेटा आपको, 2/3 की पावर 1। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या बताया था बेटा, a की पावर x और a की पावर y, आधार अगर बराबर है और बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, क्या बेटा, आधार अगर बराबर है और बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो पावर्स भी क्या होती है बेटा, पावर्स भी यहाँ पर में क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो ध्यान से देखना बेटा 7 को, यहाँ पर क्या लगा हुआ बीच में आपका लगा हुआ बराबर का साइन, आधार समान है तो पावर भी आपकी बराबर होंगी। चलिए पावर को बराबर करो बेटा, 4x और 2x बेटा कितना है बेटा, 6x - 3 = 1। अभी माइनस का 3 जब आगे जाएगा बराबर का उधर जाएगा, 6x = कितना आएगा बेटा आपका, 4 आएगा। देन x की वैल्यू आएगी 4/6, इसको कैंसिल आउट करो 2/3, भाई x की वैल्यू भी आपकी 2/3 देखने को आपको मिल रही है। इज इट क्लियर? चलिए सेकंड सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। सेकंड सवाल क्या है, एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा, आपकी हर बुक बनेगी आपकी, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से मेरी वीडियोस को आपको पढ़ना है, एक एक सवाल को देखना है। क्वेश्चन ये कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये बोलता है 3 की पावर 5 × 7 की पावर 4x, सॉरी 3 की पावर 4x बराबर 3 की पावर आपको दे दिया 10। देन वही सवाल है, देन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x। इस सवाल को बनाने का प्रयास आप करेंगे कि क्या कह रहा है बेटा ये सवाल, देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब सुनिएगा, फिर से वही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, अगर आधार बराबर होगा तो गुणा में पावर्स क्या होती हैं, जुड़ती हैं, भाग में घाते हैं, सॉरी इनटू में पावर्स जुड़ती हैं। ये देखो बेटा, ये आपका आधार बराबर तो पावर जुड़ेंगी, तो क्या लिखेंगे बेटा, 3 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 5 + 4x = 3 की पावर बेटा कितना हो जाएगा, 10। अब आपका रूल क्या लगेगा, अगर आधार बराबर है तो बेटा पावर भी आपस में कैसी होंगी, बराबर। आधार बराबर होगा तो पावर भी बराबर होंगी। आप क्या लिखेंगे बेटा, 5 + 4x = कितना आएगा, 10। तो देखिए 5 जब उधर जाएगा तो 4x = कितना आएगा बेटा आपका, 10 - 5, देन 4x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5, देन क्या x कितना आएगा, 5/4। यही बेटा आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 1/3 की पावर 9 × 1/3 की पावर 2x + 5 = 1/3 की पावर 19। देन आपको क्या पूछा है, देन आपसे पूछा है x का वैल्यू क्या होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है, थर्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक ही कंसेप्ट पर, ध्यान से देखते जाना। चलिए यहाँ देखिए बेटा, आधार कैसा है, बराबर। आधार अगर समान होता है, गुणा में घाते क्या होती है, गुणा में घाते बेटा जुड़ती हैं। तो 1/3 की पावर देखते बेटा, यहाँ पर ऐड कर दो। क्या करेंगे, 9 को इसमें ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते बेटा, ध्यान से देखो, 9 को अगर ऐड करूँगा 2x + 5 में, तो आप देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 9 और 5 हो जाएगा बेटा 14, 14 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x + 14 = कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 की पावर बेटा क्या होगा, 19। क्लियर हो रहा है? अब देखिए आधार समान तो पावर भी समान। कब, जब बेटा बीच में लगाओ बराबर का साइन। आधार समान तो पावर भी समान, तो पावर समान कर दो बेटा, 2x + 14 = आएगा 19। 14 उधर ले जाओ, 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 19 - 14, तो बेटा 2x = कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। देन x की वैल्यू आएगी 5/2, या आप लिख सकते हो 2.5। क्लियर? बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए चौथे नंबर का सवाल देखते हैं। एक ही कंसेप्ट सवाल करा रहा हूँ मैं, एक ही कंसेप्ट सवाल करा रहा हूँ। अब देखना कि आपका घातांक करनी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 4th है। 4th सवाल आपसे क्या कह रहा है, 4th सवाल आपसे कह रहा है 24 की पावर x - 3 ×
24 की पावर 2x इज इक्वल टू 24 की पावर 10। देन आपसे क्या पूछा है? देन आपसे पूछा है x का वैल्यू क्या होगा। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास करें, इस सवाल को बनाने का प्रयास करें। चलिए इस सवाल को बनाने का आप क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्लियर? तो बेटा इस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। वही कंसेप्ट है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। अगर बीच में बराबर का साइन लगा हुआ तो अगर आधार समान होगा तो पावर भी कैसी होंगी? बराबर। देखिए बेटा गुणा में घातें क्या होंगी? यहाँ पर जुड़ेंगी। तो ये हो जाएगा 24। अब पावर्स को ऐड करो, x - 3 प्लस बेटा हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 24 की पावर कितनी हो जाएगा? 10। अब बताइए क्या रूल लगे? तीसरा, पाप बीच में लगाया बराबर का साइन, आधार बराबर तो पावर्स भी बराबर। तो x - 3 प्लस 2x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। अब 2x और x कितना आएगा? 3x आएगा और ये उधर पहुंच जाएगा 13 हो जाएगा। कितना बेटा? 13 हो जाएगा। कैसे? माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो प्लस का होगा 13। तो x की वैल्यू आएगी बेटा 13/3। कितनी आएगी? 13/3 आएगी। कितनी आएगी बेटा? 13/3 आएगी। चलिए भाई इस सवाल को सॉल्व कर लिया आपने। चलिए अब मैं छोटे छोटे सवाल देता हूँ आपको, छोटे छोटे सवाल। आज पहली क्लास अपनी पहली वीडियोस डलेगी आपकी, तो ध्यान से बेटा इसमें देखेंगे, छोटे छोटे सवालों को भी सॉल्व करेंगे। क्या सवाल है आपका? क्वेश्चन ये है आपका नेक्स्ट, जो भी 81 की पावर आपका दिया 3/4, इसको करना है सिंप्लीफाई। क्या करना है बेटा? इसको सिंप्लीफाई करना है। 81 की पावर दी है 3/4। क्लियर? चलिए तो एक बात बताना बेटा, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब बेटा 27 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब बेटा 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 3 की पावर 4 कितना बेटा? 81 होता है और 3 की पावर 5 होता है 243। तो इन चीज़ों को याद रखना डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 3 की पावर 4 81 होगा, 3 की पावर 5 बेटा 243 होता है। तो आप सुनिए बेटा, पावर दी है 3/4, पावर दी है 3/4, पावर दी है 3/4 तो 81 को क्या लिखेंगे बेटा? 3 की पावर 4 लिख देंगे और ये हो गया 3/4। अब एक बात बताना, अभी एक रूल बताया था मैंने आपको, a की पावर x की पावर y क्या होगा? बोलो। a की पावर होगा x बाई, a की पावर x की पावर y, तो a की पावर क्या होगा? x इंटू बाई। तो इन दोनों का बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखना, 3 की पावर कितना बेटा? 4 इंटू आपका होगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा? आंसर आएगा 27। कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा 27। अब डायरेक्ट यहाँ भी ऐसा कर सकते थे, 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 का क्यू कितना आता बेटा? 3 का क्यू आता 27। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? चलिए 1/64, 1/64 की पावर माइनस का 2/3। ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। अभी केवल बेसिक करवा रहा हूँ बेटा, छोटे छोटे सवालों से पहले बेसिक करेंगे, इनसे आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। फॉर्मूले हमें याद हो गए, उनको अप्लाई करना आ गया तो फिर बेटा एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल इस लेवल के सवालों को भी सीखेंगे। ठीक है? चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। चलिए एक बात प्यार से समझाना चाहता हूँ मैं आपको, बोर्ड पर ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है? क्या बोला उसने? ये दिया 1/64, 1/64, 1/64 की पावर माइनस 2/3। तो बेटा इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर अंश बटे हर, अंश बटे हर। जब हर को ऊपर अंश को नीचे ले जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर इसको 64/1 लिख दूंगा तो बेटा पावर का साइन चेंज होगा, पावर प्लस में हो जाएगी 2/3। अगर पावर माइनस में है तो प्लस हो जाएगी और पावर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। अगर पावर माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, पावर प्लस में तो माइनस हो जाएगी। कब? जब बेस को ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब अंश के स्थान पर हर और हर के स्थान पर अंश लिखते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, 64 को लिखेंगे क्या बेटा? 64 को लिखेंगे बेटा अपन 4 का क्यों लिख देंगे 64 को, और वही बेटा 2/3। अब बताइए, वही रूल दोबारा से आ गया कि a की पावर x की पावर y। अब बताइए क्या होगा? यहाँ पर होगा बेटा क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई हो जाएगा। आपस में x बाई का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो इन दोनों का यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं ना? आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका 64 की पावर, 64 की पावर माइनस का 1/6
64 की पावर माइनस का 1/6 सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इस सवाल को, कि सवाल क्या कह रहा है आपसे। 64 की पावर माइनस का 1/6। क्लियर। चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, 64 की पावर दी है माइनस 1/6 को सॉल्व आउट करना है। तो अभी एक रूल पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान करो। क्या पढ़ाया था? मैंने ये पढ़ाया था आपको कि किसी की पावर अगर माइनस में होती है तो बेटा वो ऐसे पहुंच जाती है 1/a की पावर है। क्लियर। जैसे ये लिखा है a की पावर माइनस है, a की पावर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 1/a की पावर n, 1/a की पावर n। चलिए भाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/64 की पावर बेटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा आपका 1/6। अब ध्यान से देखना बेटा, इसको सॉल्व करते हैं या ऐसे कर लो बेटा, एक काम करो ऐसे करते हैं सॉल्व, डायरेक्ट इसको लिखते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब लिखा और ये होगा माइनस का 1/6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा इनसे कैंसिल आउट करो, तो 4 का क्या हो जाएगा पावर माइनस का 1/2 हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए बेटा, इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 1/2। अब एक बात सुनना ध्यान से, अगर किसी की पावर आपको 1/2 दी हुई है तो बेटा ये 1/2 पावर हटकर वो संख्या रूट के अंदर आती है। अगर x की पावर 1/2 है, 1/2 रहेगा तो x किस में आएगा रूट में आएगा। मान लो 3 की पावर 1/2 दिया है और पावर 1/2 होगी तो 3 बेटा रूट में आएगा। ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इन सवालों को सॉल्व करते हैं उन्हीं कंसेप्ट पर। ये देखिए पहला सवाल आपका क्या बेटा, पॉइंट ये है आपका 0.0032 और इसकी पावर दी है आपको 0.6। कितनी बेटा 0.6। अच्छा एक बात बताओ, ये 0.6 लिखा हुआ है, 0.6 का मतलब कितना होगा 6/10। अब इसको काट दो बेटा, 2 तिया 6 और 2 पंजे कितना होगा 10, 3/5। 0.6 का होता है 6/10, 0.6 का मतलब कितना होता है 6/10 और काट देंगे तो 3/5 आएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, अब यहाँ देखना बेटा बोर्ड पर 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 32 की पावर बेटा क्या जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 3/5 नहीं होगा, अभी समझाया मैंने। 0.6 का मतलब कितना होता है, 0.6 का होता है 3/10, 6/10 होता है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो इसको अपन लिखेंगे बेटा 0.6 को 3/5। क्लियर। और ये पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4 5 जीरो नीचे आएंगे। और आप जानते हैं 32 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 5, कितना लिखूंगा बेटा 2 की पावर 5। क्लियर। 2 की पावर 5 और इसको लूँगा बेटा 1 2 3 4 5, इसको लूँगा बेटा 10 की पावर 5। यहाँ देखो ध्यान से, ये आएगा 3/5, नहीं आ रहा समझे। अब देखिए बेटा, इसको 5 को अपन एक काम करते हैं, 5 को इस 5 से काटते हैं, दोनों 5 कटेंगे कि नहीं कटेंगे। अब आएगा आपका 2, ये आएगा बेटा 2/10 की पावर कितना आएगा बेटा क्यू आएगा, और ये हो गया 8 और ये हो गया 10, 1000, तो कितना आएगा बेटा आपका 0.008 आंसर आएगा कि नहीं आएगा ये बता दो। 2 का क्यू हो गया बेटा 8 और 10 का क्यू होगा 1000, 1000 का डिवाइड 8 में देंगे तो आंसर आएगा 0.008 आंसर आ जाएगा। क्या मैं इसे रफ कर दूं। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड देखेंगे, सेकंड सवाल उसने क्या बोला है। आप सेकंड सवाल की तरफ देखेंगे, सेकंड सवाल उसने क्या बोला है बेटा, 27 की पावर दी है बेटा 2/3 और यह 64 की पावर कितना बेटा दिया आपको 2/3। अच्छा एक बात बताओ, 27 को लूँगा 3 की पावर 3 की पावर 2/3 और 64 को लूँगा 64 को 4 की पावर 3 की पावर 2/3। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा बेटा 4 का स्क्वायर। यू नो आप जानते हैं 3 का स्क्वायर होगा बेटा 9, 4 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 × 9 करोगे तो शायद 16 में 144 होता है, 144 आंसर आएगा। कितना है बेटा 144 आंसर है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला आपसे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसने बोला 1/2 की पावर माइनस का 1/2
अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, क्या बात बताई थी बेटा, 1/2 की पावर माइनस का 1/2, क्लियर। 1/2 की पावर माइनस का 1/2, उसको उल्टा कर दो, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 1/2, नहीं हो जाएगा आपका, सॉरी 2 की पावर हो जाएगा बेटा आपका, हाँ, प्लस का 1/2। अभी मैंने बताया था अगर बेटा आप अंश और हर को चेंज करते हैं तो आप देखिए माइनस की पावर प्लस की हो जाएगी। अब 2 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, √2 हो जाएगा आंसर में, कितना जाएगा, आंसर में हो जाएगा √2। क्लियर यहाँ तक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 4th, क्या दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 4th, √8 की पावर दिया आपको 1/3। चलिए अब मैं बताइए, मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2√2, 8 को मैं लिख सकता हूँ इसको, 8 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2√2, लिख रहा है आपको √2 की पावर 1/3। 8 को बेटा क्या लिख सकता हूँ 2√2, कैसे लिखा मैंने ये 2√2, ये 8 दिया, 8 को लूँगा 2 × 2 × 2 और रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2√2, नहीं हो जाएगा। √8 को क्या लिखूँ बेटा 2 × 2 × 2, तो यार 2√2, क्लियर। अब एक बात बताओ, मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और ये लिखूँगा 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, आप जानते हैं √2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, रूट हटता तो पावर आती 1/2, नहीं आती, तो √2 को मैंने लिखा 2 की पावर 1/2 और 2 को लिखा 2 की पावर 1। अब देखिए यहाँ से आधार समान होगा तो पावर क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो 2 की पावर बेटा कितना आएगा बेटा, 2 की पावर हो जाएगा ये आपको बेटा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 की पावर बेटा 1/3। चलिए ये कैंसिल आउट, अब क्या बचा, 2 की पावर 1/2 बचा, इसका मतलब बेटा ये आपका √2 हो गया, कितना हो गया, √2। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा √2। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट किसी को। चलिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से देखेंगे अपन लोग। ये वाला सवाल करा रहा हूँ, 243 और ये होगा 32, ये माइनस का दिया 4/5, कितना दिया बेटा 4/5, क्वेश्चन नंबर 5वां है ये, हाँ सॉरी प्लस का हो जाएगा, क्यों बेटा ये माइनस का 4/5 दिया है, अगर मैं अंश को हर के स्थान पर, हर को अंश के स्थान पर लिखूंगा तो बेटा पावर क्या, सॉरी साइन क्या होगा, चेंज, प्लस हो जाएगा। अब ये 243 होता है 3 की पावर 5 और 32 होता है 2 की पावर 5। अब ये हो गया 4 कितना हो गया 5, तो 5 से ये काट दिया, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर बेटा कितना होगा 4। अब 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा 81 और 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 8, तो आंसर आएगा 81/8 आएगा आंसर। 3 की पावर 5 होता है 243 और 2 की पावर 5 होता है, काटेंगे अपन लोग इसको 5 से 5, तो 3/2 आएगा, 3/2, 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 8, तो बेटा ये बैठ गया। क्लियर। अब सुनिए, मैंने छोटे छोटे आपको सवाल कराए हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल समझाए, फॉर्मूले समझाए मैंने आपको, तो आप इस वीडियो को दोबारा से 1-2 बार देखें, एक एक फॉर्मूले को याद करें, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और सवाल कराऊंगा इस पर, तो ध्यान से आप प्रैक्टिस करें, आपकी सारी बुकें बन जाएंगी जो भी बुक्स आप लगाते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 मेरे वीडियोज़ को देखना है, ठीक है। ये मैं पर डे आपके लिए वीडियो शूट करूँगा, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद।